अब्बा। क्या? आपने बुलाया है अब्बा? हाँ बेटा, मैंने फैसला किया है कि तुम मेडिकल में दाखिला ले सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं। तुम कल ही जाओ और एडमिशन फॉर्म लेके आओ। जी अच्छा। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है जो तुम्हें मानना होगी। मैंने फैसला किया है कि जहाजिब से तुम्हारी मंगनी कर दी जाए। उसके बाद तुम डॉक्टरी पढ़ सकती हो और तुम खुद को हमेशा जहाजिब से मंसूब समझोगी और इस रिश्ते की पाबंद रहोगी। अगर तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर है तो तुम आगे बढ़ सकती हो। बेटा, ये मेरी मजबूरी है। अब्बा, मुझे आपका ये फैसला कबूल है। जान जान पाकिस्तान, अब तो तू मेरी हो चुकी है। अब तो दूर मत रहना। अरे कहाँ जा रही है? जाजिब, मेरा रास्ता मत रोको वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचा देगी? अगर तूने शोर मचाया ना तो मैं बड़े अब्बा के सामने अभी निकाह का मुतालबा रख दूंगा कि मुझे नदिया से निकाह करना है अभी इसी वक्त। पूरे मालिकाना हकूक चाहिए मुझे। मेरे एक सवाल का जवाब दे दे बस। तुझे मुझसे मोहब्बत है ना? सैयद, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। देख, अगर डॉक्टर बनना है ना तो मेरे इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा, वरना सचमुच मैं बड़े अब्बा से निकाह का मुतालबा कर दूंगा।
प्रताप, है ना मोहब्बत? है ना? ये हुई ना बात। जान जान पाकिस्तान। बस गुड्डे गुड़िया का खेल था ना, पकड़ के मंगनी कर दो। मेरे ही बेटे मिले थे कुर्बानी का बकरा बनने के लिए। मेरी देवरानियां और जेठानियां धड़ाधड़ बेटियां पैदा करती जाएं और मेरे बेटे उनका बोझ उठाते जाएं। वाह, क्या खूब फैसला किया बड़े अब्बा ने। अरे भाड़ में डालो अपने इस रेडियो की कहानी को। सोचो खुद हमारे बेटों का क्या बनेगा। कहां से खिलाएंगे पराई बेटियों को। अरे जहाँ से खुद खाते हैं वहीं से उनको भी खिला देंगे। कहां से खाते हैं खुद, कुछ पता भी है? खाते भी हैं या नहीं, कुछ खबर भी है? सारा सारा दिन आस पड़ोस के बच्चों के साथ आवारागर्दी करते फिरते। अरे उन्हीं के घरों में 2-4 निवाले जहर मार कर लेते। बड़े भी दोस्तों की जेबों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। अरे तो क्या बुरा कर रहे हैं भाई? अरे मर्दाना जिंदगी तो होती ऐसी है। कुत्ते बिल्लियों की जिंदगी होती है ऐसी। सारा सारा दिन आवारागर्दी करते, इधर उधर मुंह मारते फिरते, रात को इधर उधर पड़ के सो जाते, सुबह उठते फिर वही सिलसिला शुरू। अरे शुक्र करो नेक वक्त, शुक्र करो 5 बेटों की माँ हो, 5 बेटों की। कैसे गर्दन ताने चलती फिरती हो घर भर में है? क्या बनेगी? अरे बेटे का तो मुस्तकबिल ये होता है कि वो बेटा है, जवान होगा, मर्द बनेगा तो बोझ उठा लेगा। तुम्हें अपने रेडियो ड्रामों से फुर्सत है? कुछ खबर है? शाहजेब 4थी बार फेल हुआ है क्लास में और 2 और बेचारे 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहे। उनके पास किताबें और कापियां पूरी नहीं है। वहां जाते हैं और मुर्गा बन के वापस आ जाते हैं। अब्बा, मेरे स्कूल की पतलून भी फट गई है। अम्मा ने 4 बार सी, लेकिन फिर उसी जगह से फट जाती है। अबे तू जाग रहा है अभी तक? सो जा। अच्छा नेक वक्त ये वादा रहा, अब के रेडियो से जो चेक मिलेगा उससे इन दोनों की यूनिफॉर्म भी मैं खरीद के दूंगा, किताबें भी और कापियां भी। तुम्हारे रेडियो के चेक से सिर्फ जहर की पुड़िया आएगी। एक खुद खा लेना और एक मुझे खिला देना। ये तो मर्द है ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह जिंदगी गुजार लेंगे। अरे कहाँ चली कहाँ चली? सांस लेने जा रही हूँ तब घुट रहा है मेरा यहाँ। अब्बा, आपने अम्मा को नाराज कर दिया। अबे तुझसे कहा ना सो जा, सो जा मेरे चांद। उठिए, ये चीनी खा लीजिए। मैंने पूरा 1 घंटा एक पैर पर खड़े होकर इस चीनी पे फूका है। बहुत से लोगों ने आजमाया। वो अपनी खुर्शीद बहन है ना, उनके घर पूरी 7 बेटियों के बाद बेटा हुआ है ये वजीफा पढ़ने से। उठिए ना। तो खुद खा लो ना चीनी। आपका खाना भी जरूरी है। क्यों? मेरा खाना क्यों जरूरी है? मैं कैसे बताऊं आपको, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रही। देखिए ना, बेटा तो हम दोनों को चाहिए। ये 3 बेटियां पैदा की तुमने और चीनी खाऊं मैं? तुम खाओ तुम, वरना फेंक दो इसे। ये जो शादी की खुशी है ना, 2 ही दिनों में उड़न छू हो जाएगी। अगले बरस तक तो शक्ल भी नहीं पहचानी जाएगी तुम्हारी। क्यों, क्या बुराई है शादी में? तो जलती है ना
कि मैं दुल्हन बन जाऊंगी और तू बैठी रह जाएगी। मैं कोई जल्दी वल्दी नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी। उफ, मेरा तो खिड़की में से ही तुम्हारे ससुराल वालों का माहौल देखकर ही दिल कांप जाता है। तौबा तौबा, घर नहीं है, रोजे हश्र है। इतनी रौनक लगी रहती है वहाँ, इतना हरा भरा घर है। हरा भरा घर। तौबा तौबा, मैं तो कभी भी इतने सारे बच्चे पैदा ना करूं। बेशरम हो तुम, बिल्कुल बेशरम। सच्ची, मैं तो कभी भी ऐसी शादी ना करूं। ऐसे ऐसे बेकार और बेरोजगार मुस्टंडे से निखटतू। ऐसे तो अब्बा भी हमारे घर में, क्या फायदा ऐसी शादी का। अरे तू रहेगी कहाँ? नीचे तो पाँव रखने की भी जगह नहीं है। सुना है बन्ने चचा का आधा कमरा मिलेगा हमें। तुम दोनों बन्ने चाचा के साथ रहोगे एक ही कमरे में? पार्टीशन लगेगा ना बेवकूफ। बन्ने चाचा के 2 अदद कान भी हैं शायद। डूब मरो इसी शादी से। हाँ, तुझे तो नहीं करनी ना शादी। सारी उम्र अम्मा के सर का बोझ बनी रहना और अब्बा के सीने पे मूंग दलती रहना। वाह, क्यों नहीं करूंगी शादी, लेकिन पहले पढ़ूंगी। अम्मा अब्बा से लड़ भड़ कर भी पढ़ूंगी। नदिया आपा की तरह नहीं, एक अदद मुस्टंडा निखट्टू पल्लू से बांधकर नहीं, आजाद रहकर हक है मेरा। भला ये भी कोई इंसाफ हुआ? पैदा भी अम्मा अब्बा हमें खुद करें और बाद में ये कहकर फेंक दें कि ये हमारे सर का बोझ है। बोझ हूँ तो खुद अपने सर का बोझ उठाऊंगी और अपने जैसे पढ़े लिखे लड़के से शादी करूंगी। अब तक तो आप थक भी गए होंगे, घंटे भर से उसे कंधे से लगाए हुए टहल रहे हैं। अब वो सो चुकी है, उसे बिस्तर पे लेटा दीजिए। एक ही तो बेटी है मेरी, इसे तो कंधे से लगाए मैं पूरी जिंदगी भी टहल सकता हूँ। लेकिन शफात, इस घर में बेटियों के साथ जो सलूक हो रहा है ना, वो सब कुछ देख के मुझे खौफ सा महसूस होने लगता है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम अपनी बेटी के लिए क्या कर सकेंगे। हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ, वो सब कुछ जो कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए करना चाहते हैं और करते भी हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। कब तक आप अपने माँ बाप से लड़ते रहेंगे? किस किस बात पे? अभी तक तो बी अम्मा इस बात पे नाराज थी कि मैं उनके बेटे की नस्ल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिलाने के काबिल नहीं। बी अम्मा को बता क्यों नहीं देती कि आपके बेटे को ही शौक नहीं है नस्ल बढ़ा के इस नाकारा फौज को अपनी जिंदगी में जमा करने का, जो कि फाते बनने के बजाय भूख की वजह से आपस में लड़ भिड़ मरे? क्यों है आपका खानदान ऐसा? क्यों मुश्किल जिंदगी को और मुश्किल बनाने पर तुले हुए? इतनी बेदर्दी और बेरहमी से खेला जाता है अपने ही बच्चों से। पानी जब ठहर जाता है ना तो ऐसे ही होता है। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही है, जब वो ठहर जाता है ना तो इंसान में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। और उन्हें इंसान बनाने वाला कोई भी नहीं है? नहीं, किसी भी सिस्टम का हिस्सा बनकर खुद जानवर बन जाना तो बहुत आसान होता है, किसी जानवर को इंसान बनाना उफ बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शफात, कोशिश तो की जा सकती है ना। यकीन कीजिए, मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जा सकता। हम भी तो महज तमाशाई बन के रह गए, और तमाशाई भी जानवर की एक किस्म है। कभी कभी तो मुझे खुद से घिन आने लगती है। कोई तो हो जो बोले, कोई तो हो ऐसा जो उस ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंके। लेकिन देख लीजिएगा, एक दिन मैं बड़े अब्बा के सामने बोल पड़ूंगी और उस दिन मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, ऐसा करने से एक दिन पहले मुझे जरूर बता देना, ताकि मैं अपना बिस्तर बिस्तर उठा के ना किसी गली में जाके सो जाऊं। कोई बात नहीं, मैं भी अपना बिस्तर बोरिया लेके गली में आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन बोलूंगी जरूर। ये तो मुझे पता है कि तुम चुप तो रहोगी नहीं, बोलोगी जरूर। वो आगे पढ़ सकेगी या नहीं? अगर तो कोई रूह यहाँ से गुजर रही है तो प्लीज रुक जाए और यहाँ आ जाए। दरवाजे पे रूह आई है। रूह बेल बजाकर नहीं आती।
आबिद जाके देखो दरवाजे पे कौन है। एक बात बताओ, किसी जिंदा इंसान की रूह को इस तरह बनाया जा सकता है? अगर जिंदा इंसान की रूह को बुलाया जा सकता होता तो मैं नदिया की बच्ची की रूह को अब तक बुला ना चुकी होती। जी निगाह है? जी है। अकेली है? नहीं, उनके साथ जिब्रान साहब हैं। ओहो बातें छोड़ो। अच्छा तो मैं कह रही थी, अगर तो कोई अच्छी रूह यहाँ से गुजर रही हो। निगाह? अरे नदिया, तुम आ गई। मैं तो समझी तुम मर चुकी, जहर की एक और पुड़िया खाकर फिर से खुदकुशी कर ली होगी। सच मैं तो डर ही गई थी। मेरे जाने के बाद तुम्हें जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा होगा, मगर थैंक गॉड तुम जिंदा हो। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें पढ़ाई की परमिशन मिल गई है ना? मुझे यकीन था, पक्का यकीन था कि तुम्हें जरूर परमिशन मिल जाएगी। क्या बात है? अरे ऐसे क्या देख रही हो? क्या हुआ नदिया? कुछ तो कहो ना। हाँ क्या बात है? पता है, मैंने जिंदगी में कभी भी डॉक्टर बनने का ख्वाब नहीं देखा। आज ऐसा लग रहा है कि मैं डॉक्टर बनने ही जा रही। लेकिन निगाह, मैंने तो जिंदगी भर डॉक्टर बनने का ही ख्वाब देखा। अच्छा बस छोड़ो ना, मैं आज तुम्हारा एडमिशन करवा के ही छोड़ूंगी। तुम्हारे घर वालों का क्या भरोसा, पूरी एक पलटन अपने हाथों में हथियार लिए खड़ी है। आहिस्ता बोलो ना, क्या सारे जमाने को मेरे घर की बातें सुनानी है? मैं तो ऐसे तुम्हें तंग करने के लिए उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ। अच्छा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यूँ समझो जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, है ना? और मैं अभी एडमिशन फॉर्म लेकर आता हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। जस्ट वेट हियर। निगाह, मैं फीस के पैसे लाना भूल गई। मेरे पास तो फीस के पैसे भी नहीं है। अभी याद आया। हो गई शुरू तुम्हारी एक और परेशानी। हम हैं ना तुम्हारे साथ। बस अभी कुछ ऐसा करते हैं, अभी कशकोल लिए सड़क पर खड़े रहेंगे और भीख मांगेंगे कि ऐ अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा मियाँ अस्पताल में है, बेगम साहिबा अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर दो। निगाह क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। अरे भाई दो दो आंखें हैं सबकी, देखने दो। सॉरी जनाब, आपको शायद इल्म नहीं है, कल फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख थी। अब कुछ नहीं हो सकता। एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, किसी के करियर का सवाल है, प्लीज फॉर्म दे दीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा है ना, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे कुछ नहीं कर सकते? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, किसी की जिंदगी का सवाल है, अगर आप उसकी मदद कर देंगे तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। आपकी समझ में बात क्यों नहीं आ रही भाई? देखिए जनाब, उसे आगे पढ़ने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है। अगर उसे एडमिशन ना मिला तो घर बिठा दी जाएगी वो, और शायद वो मर जाए। भाई मेरे सब यहाँ पर इसी तरह की जज्बात